अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अष्टावक्र गीता इस स्वाध्याय के अंतर्गत कंपैरेटिव स्टडी में सर्वप्रथम हम श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक लेते हैं जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कोई भी इंसान प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर कैसे चल सकता है, आत्मज्ञान के रास्ते पर कैसे चल सकता है। ये चौथे अध्याय का 20वां श्लोक है। त्यक्त्वा कर्म फल संग नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव कश्चित् करोति सः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, इंसान जो है इस संसार में कर्मों के विधान के कारण से ही फंसा पड़ा है। कर्मों का जो पहिया है, व्हील ऑफ कर्म, वो हमारी जीवात्मा को इस संसार में इन 3 लोकों में भ्रमण करने के लिए मजबूर करता है। अगर कोई इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कर्मों के विधान से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अब कर्मों के विधान से पीछा छुड़ाने के लिए 3 तरह के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म है, स्टोर हाउस ऑफ कर्म, एक प्रारब्ध कर्म है और एक क्रियामान कर्म। हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए, जो हमारे संचित कर्मों को नाश करवा सके। दूसरे जो प्रारब्ध कर्म होते हैं उन्हें महापुरुष छेड़ते नहीं है, कहते हैं इनको राजी खुशी भुगत लो। और हम क्रियामान कर्म आगे न बनाएं तो उसके लिए हमें सिमरन दिया जाता है कि हमारे कर्म जो है वो नए कर्म हो जाए। तो हमारे क्रियामान कर्म जो है वो हमारे लिए सबसे खतरनाक होते हैं, जो 25% हमें फ्री जोन मिला हो। तो भगवान कह रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फल असंग। हे अर्जुन, तुम अपने कर्म करने के फल की तरफ ध्यान मत दो, उसको त्याग दो। क्या मतलब हुआ? क्योंकि अर्जुन एक महाभारत के युद्ध में एक योद्धा की तरह लड़ेगा, पता नहीं कितने लोगों का वध करेगा। तो अगर वो कर्म उसके लिखे जाते हैं तो उसे बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे उसको भोगने के लिए। तो कह रहे हैं तुम इस तरफ से ध्यान हटाओ। नित्य तृप्तो निराश्रयः, तुम तो इस संसार की तरफ से अपने ध्यान को हटा लो और इस संसार को अपना आश्रय मत बनाओ। जो भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या होते हैं, एक तो यहाँ नित्य तृप्तो, लेकिन हमारी हालत क्या है, नित्य अतृप्तो। यहाँ पर निराश्रय, तो हम लोग कहते हैं आश्रय। तो मन, उसकी आदत है कि वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहना चाहता है और हमेशा अतृप्त रहता है। तो अतृप्त कौन रहेगा? जिसका ध्यान वासनाओं की तरफ होगा।
जिसका ध्यान कर्मों की तरफ होगा। आश्रय कौन मांगेगा? इन फिजिकल दुनिया की चीजों को। जैसे एक राजा है, उसकी फौज का आश्रय, उसके धन का आश्रय। तो भगवान कह रहे हैं कि एक तो तुम कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ो, दूसरा कह रहे हैं कि संसार की वासनाओं की तरफ ध्यान मत दो, और अपने अंदर में एक तृप्ति पैदा करो, भरोसा पैदा करो, संतोष पैदा करो। और संसार की जो भी मान्यताएं हैं, संसार का जो भी बल है, वैभव है, इसकी तरफ से इसका आश्रय मत लो। और कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, लेकिन साथ साथ तुम अपने कर्मों की तरफ से विमुख मत हो। ये बात समझने की कि तुम कर्म करो। और क्षत्रिय कर्म क्या है? युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ोगे, लोगों को मारोगे भी। तो अगर तुम अपने आप को प्रभु के समर्पित कर लोगे, यहाँ पर भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भी है, प्रभु के रूप में भी, अपने गुरु को समर्पित कर लोगे, तो कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, तुम संसार के सारे कामों को करते हुए भी नैव कश्चित करोति सह, तुम्हें उन कर्मों का कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु की नजर में वो कर्म तुम्हारे नहीं गिने जाएंगे। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। अध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए हमने घर परिवार नहीं छोड़ देना, हमने कोई हाथ पैर छोड़ के बैठ नहीं जाना कहीं पर, हमें कर्म करना है। जो प्रभु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको निभाना है। और कैसे निभाना उन चीजों को, आगे करें। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। अब और गहराई से समझा रहे हैं कि निराशीर यत चित्तात्मा, कह रहे इंसान की एक प्रवृत्ति है कि वो संसार में आकांक्षाएं रखता है। संसार में आकांक्षाएं रखता है। हम पति पत्नी से आकांक्षा रखते हैं, बाल बच्चों से आकांक्षा रखते हैं, मित्रों से रखते हैं, शत्रुओं से रखते हैं। और वो जो हमारी आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, होप्स हैं, वो हमारे इस संसार में बांधती, और वो हमारे चित्त को जो है वो भ्रमित कर देती है। तो कह रहे हैं कि संसार के प्रति तुम आशाओं से रहित हो जाओ, आकांक्षाओं से रहित हो जाओ, अपेक्षाओं से रहित हो जाओ, और त्यक्त सर्व परिग्रह, और किसी भी चीज के स्वामित्व की चाह रखो। और यही हमारा जीवन का सबसे बड़ी परेशानी है, स्वामित्व। ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, और हम उसके स्वामी बन जाते हैं। स्वामी बनने के बाद तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, और दुनिया भर का जंजाल हमारे लिए पैदा हो जाता है। और हर इंसान को परमात्मा ने भेजा, उनके कर्मों का हिसाब बना के भी परमात्मा ने भेजा। हम संसार का ऑडिट करते रहते हैं, खाली अपना ऑडिट नहीं करते, बाकी दुनिया में सबका ऑडिट करते रहते हैं। अपने कर्मों की परवाह नहीं करते, दूसरों के कर्मों को चेक करते रहते हैं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। अब कह रहे हैं कि भाई जब हम कर्म करते हैं तो हमारा शरीर कर्म करने में प्रवृत्त होता है, उसके साथ मन होता है, तब हम उस काम को करते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई मन से करो, मन लगा के करो। तो मन और शरीर जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर उन कामों में हमारी आत्मा की अटैचमेंट नहीं है, आत्मा का साथ नहीं है, किस काम के लिए? भावनात्मक तौर से, तब क्या होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे इसका कोई पाप नहीं। एक फौजी होता है, लड़ाई के मैदान में खड़ा है, उसको आज्ञा है कि दुश्मन को शूट कर दो। अब
जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो सिपाही जो है वो तो गवर्नमेंट का हुक्म मान करके सब कुछ कर रहा है। उसके द्वारा अगर कोई भी किसी तरह का शारीरिक क्षति होती है तो वो गुनहगार नहीं माना जाता। तो इस बात को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई हर इंसान को समझना चाहिए कि हम जो कर्म करते हैं भाई शरीर से कर्म करते हुए तो हम दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक उसमें हमारी भावनाएं नहीं होंगी तब तक हमें उसका असर नहीं होगा, हमें उसका लाभ भी या हानि भी नहीं बर्दाश्त करनी। अगले कह रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्ध व समय सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन यदृच्छा लाभ संतुष्ट, कहते हैं जो आत्मज्ञानी है, जो परमार्थी है, जो प्रभु को मिलना चाहता है, उसे पता है कि प्रभु ने मेरे लिए पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर, मनुष्य के पैदा होने से लेकर के और उसके मृत्यु तक का सारा हिसाब किताब पहले से तय होता है। तब हमें जीवन मिलता है, तब हम इस दुनिया में आते हैं। अगर कोई इंसान अपनी तरफ से कोई इच्छा ना करे तो भी वो सारे काम करता रहेगा, क्योंकि सब कुछ अपने आप सामने आता रहेगा। तो कह रहे हैं हमें अपने प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हम हाथ पटकते रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये भगवान ने ठीक नहीं किया। हम भगवान की गलतियों को ढूंढते रहते हैं। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, तो कह रहे हैं हमारे अंदर जो द्वंद्व है, हमारे अंदर जो एक ईर्षा, अब ईर्षा की भावना का मतलब क्या हुआ? वह संसार में प्रभु ने जो बनाया, किसी के पास ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, किसी का शरीर अच्छा दिया, किसी को धन अच्छा दिया, किसी को विद्या अच्छा दी। हम दूसरों से ईर्षा न करें, क्योंकि जब ईर्षा करते हैं तो हम संसार के कामों के लिए फिर एडिशनल फोर्स लगाते हैं, और वो एडिशनल फोर्स जो है वो हमारे क्रियामान कर्मों का नाश कर देती है और हम कर्मों के विधान में फंस जाते हैं। सम सिद्धो असिद्धो क्या? अब कह रहे हैं संसार में हमारी कभी हार भी होगी, कभी जीत भी होगी, हमारा कभी कोई काम बन भी जाएगा, कभी कोई काम बिगड़ भी जाएगा। तो भाई जब रचा हुआ प्रभु ने है, सब कुछ प्रभु का है, ये जीवन हमारा नाशवान है, कब शरीर छोड़ना पड़ जाए पता नहीं, कब दुनिया से जाना पड़ जाए पता नहीं। तो इस दुनिया में क्या हमने सिद्ध किया और क्या हमने सिद्ध नहीं किया, क्या हमने पाया और क्या हमने खोया, क्या कृत्वा अपने निबद्ध थे। तो अगर हम प्रभु की तरफ से, प्रभु की तरफ प्रेरित हैं, अगर हम प्रभु को समर्पित हैं, अगर हम प्रभु को समर्पित करके कर्म कर रहे हैं, तो हम जो मर्जी करें प्रारब्ध के हिसाब से, हम इस संसार में कर्मों के विधान में नहीं बनेंगे। अब ये जो संदेश है गीता का, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए है। इसमें कोई इंसान कह सकता है अरे हम हाथ में हाथ धर के बैठ जाए, नहीं, बच्चे हो स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो। एक बच्चा स्कूल में भर्ती होता है तो जब तक वो BA में पास नहीं कर लेता तब तक उसके सामने एक ही कर्तव्य है, पढ़ाई करो। जैसे वो पढ़ाई पूरी करेगा ऑटोमेटिकली नौकरी की अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है, प्रारब्ध के हिसाब से नौकरी लगती है, शादी की अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है प्रारब्ध से। तो हमारे प्रारब्ध जो है वो कोई नकारात्मक नहीं है, प्रारब्ध में प्रभु ने सब कुछ निश्चित किया हुआ है। उन प्रारब्धों के, अगर हम उस प्रारब्धों के उस सिस्टम को समझ जाएं तो हम प्रभु के ऊपर समर्पित होकर के और प्रभु को सब समर्पित करें। प्रभु समर्पित कर्म, सदगुरु समर्पित कर्म, अगर इस थ्योरी को हम जान जाएं तो हम कर्मों के विधान से मुक्त हो सकते हैं। तो गीता हमें जो है इस बहुत बहुमूल्य ज्ञान को देती है कि हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए। गुरु से आत्मज्ञान लेकर के हम सच्चे कर्मों से मुक्त होना चाहिए। गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसके द्वारा जो है हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगना चाहिए।
और क्रियामान कर्मों को नए कर्मों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम कर्मों के विधान से मुक्त हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर हमें इस दुनिया में वापस नहीं आना पड़ेगा और हमें इस जीवन को काटने के बाद में जरूर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है उसके अंतर्गत हमने ये लिया। अब हमारे जीवन में जो आता है, अब हम दूसरा जो टॉपिक ले रहे हैं वो है गुरुओं की साखी। अब गुरुओं की साखी में हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की पातशाही में जो हम ये देखते हैं, पातशाही में देखते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय में गद्दी विराजमान थे, संगत आती रहती थी। अब गुरु जी के पास जो है संगत दूर दूर से आया करती थी। तो संगत का दीवान लगा हुआ है, गुरु महाराज जी का दीवान सजा हुआ है, संगत जगह जगह से आ रही है सत्संग सुनने के लिए। और उस संगत में एक 12-13 साल का लड़का अपने पिता के साथ पेशावर की संगत के साथ मिल करके और गुरु जी के दर्शनों को आनंदपुर साहिब आया। अब वो जो परिवार था वो बड़ा ही प्रेमी परिवार था और वो सदगुरु को सचमुच में सदगुरु समझते थे, परमात्मा का रूप समझते थे। तो वो आकर के और सेवा में आते ही सब लग गए, मतलब वो लड़का, उसके माता पिता जो है, जो भी है, वो सब सेवा में लग गए। अब गुरु जी तो जानी जान है, वो सेवा में ऐसे लगे हुए हैं जैसे सचखंड में आए हुए हैं। गुरु जी की सेवा मिल गई तो भाव विभोर हो गए, अंदर से गुरु जी के प्यार में गुनगुना रहे हैं और सेवा में लीन है। अब गुरु जी ने देखा कि भाई पिता तो चलो ठीक था उसका, वो तो गुरु जी से दीक्षा लिया हुआ था। तो जो बेटा था, उन्होंने, गुरु जी ने देखा कि इतनी छोटी उम्र है इसकी और ये इतने प्यार से सेवा में लगा हुआ, तो गुरु जी ने उसको बड़ा प्यार आया गुरु जी को। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बच्चे से पूछा कि भाई काका तेरा नाम की है, काका तेरा नाम की है। तो काका जी कहते हैं जी गुरु जी जोगा सिंह। तो गुरु जी ने मुस्कुरा के कहा कि किदे जोगा, पंजाबी में जोगा का मतलब है के लिए। तो गुरु जी फरमाते हैं किदे जोगा। जो बच्चा था 11-12 साल का था, समझदार तो था ही, तो उसने जवाब दिया कि कलगी वालियो तुहाडे जोगा। अब छोटा सा बच्चा था 11 साल का, गुरु जी के पास आके गुरु जी के प्यार को देख करके वो एकदम से गदगद हो गया। तो बड़ा मुस्कुरा करके उछल के कहता है गुरु जी तुहाडे जोगा। अब गुरु जी ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने उसकी भावनाओं को देखा, वो बड़े प्यार से, प्यार में डूबा हुआ, उछलता हुआ कहना गुरु जी तुहाडे जोगा। अब उसका जो तुहाडे जोगा बोलना था वो एक पूर्ण समर्पण था। अब गुरु जी ने जब उसका समर्पण देखा तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है काका, उसके पिताजी को कहा कि आप इस बच्चे को मेरे पास यहीं छोड़ जाओ। तो वो तो, अगर शिष्य को ये कहा जाए, सदगुरु ये कहे कि अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ जाओ, तो उसके लिए तो 3 लोग की दौलत मिल गई। तो उन्होंने अपने पुत्र जो जोगा सिंह था उसको गुरु जी के पास छोड़ दिया। और 2-4 साल के बाद एक दिन जो है फिर किसी टाइम पे जब ऐसा कोई समागम था तो उसके जो पिता है वो आए वापस और कहने लगे भाई जोगा सिंह जो है अब बड़ा हो गया है, 15-16 साल का हो गया होगा, तो इसकी जो है शादी करने की परिवार वालों की इच्छा है, आप मेहरबानी करके इसे घर ले जाने की आज्ञा दे दें। गुरुजी ने कहा अच्छी बात है। तो गुरुजी ने जोगा सिंह को कहा कि देख भाई जोगा सिंह, तू घर तो चला जा, लेकिन ध्यान रखियो जदों साडा सुनेहा तेन मिलेगा तो तू देर नहीं करनी, उसी वेले कूच करना गुरु जी वाल।
जोगा सिंह कहता चंगा जी इस तरह ही कराएंगे, गुरु जी को मत्था टेका और अपने माता पिता के साथ चला गया। अब जब वहां गए तो उन्होंने पहले से उसके लिए कोई लड़की वड़की देख रखी होगी। अब लड़की थी, देखा तो उनका शादी का जो है वो अब प्रोग्राम बन गया। अब शादी का जो है वो मंडप सजा हुआ है और लावे फेरे जो होते हैं वो शुरुआत हो गई और 2 फेरे उन्होंने ले लिए। अब इधर गुरु जी का कौतक देखो, गुरु जी को सब पता था कि किस समय फेरे होंगे, अंतर्यामी थे। उन्होंने अपना सिख भेजा और ऐसे समय पे सिख पहुंचा कि जब 2 लावे हो चुके थे, 2 फेरे हो चुके थे और जैसे तीसरे की शुरुआत होनी थी तो वो जो गुरु जी का भेजा हुआ सिख था उसने गुरु जी का पत्र जो है वो जोगा सिंह को दिया। अब जोगा सिंह ने पढ़ा तो तुरंत चले आओ। जोगा सिंह ने उसी टाइम जो है जो लावे फेरे थे उनको रोका और कहा जो बाकी के 2 फेरे हैं वो मेरे अंगोछे के साथ कर लो। और वो तुरंत एकदम से जो सिख आया हुआ था उसके साथ जो है, उस समय लोग घुड़सवारी तो जानते ही थे सब, तो तुरंत उसने अपना घोड़ा लिया और जो गुरु जी का भेजा हुआ सिख आया था उसके साथ साथ चलने लग गया। अब आगे आगे गुरु का जी का जो भेजा हुआ सिख चल रहा है घोड़े पे, पीछे पीछे जोगा सिंह चल रहा है। अब जोगा सिंह सोच रहा है कि भाई मेरे जैसा इंसान कौन होगा इस दुनिया में जिसने गुरु जी की आज्ञा मानने के लिए 2 लावे के बाद में शादी का मंडप ही छोड़ दिया, तो मेरे जैसा सिख कौन होगा। वो जो है अपने आप को हीर रांझा, सीरी परात, प्रहलाद भक्त ऐसे ऐसे उसके मन में आ रहे हैं कि भाई तेरे जैसा तो इस संसार में अब कोई नहीं है। तो गुरु जी के दरबार में अब सर्वश्रेष्ठ भक्त बन गया है। अब घोड़ा दौड़ाई जा रहा है। अब जब घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं तो चलते चलते जो है वो होशियारपुर के पास पहुंचे। तो जो आगे चलने वाला उनका जो गुरु जी का सिख था वो तो बड़ी तेजी से वापस जा रहा था। तो जैसे ही जोगा सिंह का घोड़ा जो है वो होशियारपुर शहर के पास पहुंचा, तो उस समय जो है जगह जगह पर यात्रियों के थोड़ा सा आराम करने के लिए जगह बनी होती थी। तो जोगा सिंह ने देखा कि एक जगह पे छोटी सी सराय बनी हुई है, बहुत बड़ा पेड़ है, वहां पर पानी वगैरह का अरेंजमेंट है। तो जोगा सिंह ने सोचा कि बहुत थक गया हूं मैं और मेरा घोड़ा भी थक गया है, तो 2-4 मिनट के लिए मैं पानी पी लूं और थोड़ा सा घोड़े को सुस्ता लूं। अब वहां पर जो है तो बैठने बैठने के बाद थड़ा बड़ा बना हुआ था। तो जोगा सिंह ने जो है वो घोड़े से उतरा, थड़े पे बैठ गया, ठंडा जल पिया और सोचा थोड़ा सुस्ता लूं। उधर से गुरु जी का कौतक है कि वहां से दूर एक बालकनी पे कोई बीबी नहाई, ताजी ताजी नहाई हुई, बाल खुले हुए, बड़ी ही खूबसूरत बीबी, और वो एक किसी बरामदे में, किसी बाहर के छज्जे में जो है वो किसी कारण से खड़ी हो गई। अब वो इतनी सुंदर बीबी थी कि जोगा सिंह ने जब देखा तो जोगा सिंह जो है उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया, उसका दिमाग चक्कर खाने लग गया। तो वो वहां पर उस जगह पे सराय में जो है वो उस थड़े पे वो थोड़ी देर के लिए आराम करने लग गया। क्योंकि जब हमारे मन में कोई वासना जाग जाए तो हमारी हिम्मत कमजोर हो जाती है। अब जोगा सिंह ने जब उस स्त्री को देखा तो उसके मन में जो एक वासना जागृत हुई उसने उसको सुस्त कर दिया। अब वो थोड़ी देर के लिए दे दिया। अब मन कह रहा है कि भाई आराम कर ले थोड़ी देर, अंदर आत्मा कह रही है गुरु जी का हुक्म है, कहाँ तू आराम करने के लिए चक्कर में पड़ गया। मन जीत गया, तो थोड़ी देर के लिए आराम करने लग गया। आराम करते करते शाम हो गई। अब वो सोचने लग गया कि उस चौबारे पे, उस कोठे पे मैं जाऊं, क्योंकि उसे ये पता लग गया था
कि ये कोठा कोई नाचने गाने वाली बहन का है। अब दिन में तो जाने की हिम्मत थी नहीं। जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो उसने कहा चलो अब देखता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी इज्जत का डर होता है। उसको डर था कि कोई पहचान ना ले। अब जब अंधेरा हुआ तो वो उस बाई के कोठे पर जो है ऊपर चढ़ा। तो जैसे वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगा तो देखा कि सीढ़ियों के आखिरी कोने पे ऊपर में एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला बड़ा तगड़ा सा पठान, एक बड़ा डंडा उसके हाथ में, बड़ा भारी सा डंडा उसके हाथ में। तो जैसे वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर चढ़ने लग गया, उस पठान ने जोर से डंडा जमीन पे मारा और एकदम उसकी तरफ बड़ा घूर के देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो वापस आ गया। फिर जब इंतजार करता रहा, फिर जब आधी रात हुई फिर उसने कोशिश की। तो जब वो फिर चढ़ने लग गया तो वो पठान वहीं का वहीं, फिर भाग गया वापस। अब वासनाएं तो जो होती हैं जब एक बार भड़क जाएं तो उनको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। जब करीब 2-3 बजे का टाइम आ गया, उसने कहा भाई अब तो जाना ही होगा मुझको। तो जैसे उसने हिम्मत करके उस पठान को देखते हुए 2-4-5 सीढ़ियां ऊपर गया तो पठान ने अपनी मूंछों पे ताव दे के, अरे लगता तो किसी गुरु का सिख है, तो इस नरक में की करना आया। पठान कहता है लगता है तो किसी गुरु का सिख है। तो जोगा सिंह को एकदम से गुरु की तवज्जो मिली, गुरु की कृपा मिली। उसके अंदर से वो कामनाओं का भूत उतर गया। वो एकदम पलटा पीछे को गया, तुरंत अपने घोड़े पे सवार हो गया और दौड़ता 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 जो है वो सुबह जो है वो अनंत साहब पहुंच गया दूसरे दिन सुबह। और हाँफता हुआ दौड़ता हुआ जा करके और महाराज जी के पैरों पर गिर पड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के चरणों में जो है गिर पड़ा। और गिर करके जो है वो महाराज जी को उसने बताया कि आपका संदेशा मिला था और संदेशा मिल करके और मैं विवाह को बीच में छोड़ करके ही चला। अब गुरु जी उसको देख करके जो संगत थी, संगत की तरफ देख करके श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि भाई ये जरा जोगा सिंह है, ये बड़ा ही तैरवान सिख है, ये बड़ा ही गुरु भक्त है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जोर जोर से हंसने लग गए। अब जो आजू बाजू में संगत बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा महाराज जी आपका हंसने का कारण क्या है, आपका हंसने का कारण क्या है, रहस्यमय हंसी हंस रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं भाई इसी से पूछ लो। कहते हैं इसने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया, इसके कारण से मुझे सारी रात में जागता रहा। तो संगत को बड़ी थोड़ा सा जानने की इच्छा हुई। तो उसने कहा गुरु जी बात पूरी बताइए। तो कहते हैं ये जरा ਤੁਹਾਡਾ सिख है जोगा सिंह, ये जो होशियारपुर है, ये होशियारपुर के बाजार में ये अपनी जो इसकी सिक्खी थी वो बिगड़ गई और ये एक नाचने वाली की तरफ आकर्षित हो गया और मुझे इसकी खातिर जो है एक चौकीदार, एक जैसे होता है एक दरबान बन करके और वहां खड़ा होना पड़ा। और ये ऐसा नालायक है कि ये बार बार कोशिश करता रहा और मुझे इसको बार बार मना करना पड़ा। तो भाई जोगा सिंह तूने मुझे सारी रात वहां खड़ा करके भाई कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं किया। अब जब ये बात जोगा सिंह ने सुनी तो जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लग गया और गुरु जी के चरणों में अपना सर रखा और आंसू बहाता गया और कहने लगा सच्चे पातशाह मुझे बख्श दो, सच्चे पातशाह मुझे बख्श दो, सच्चे पातशाह मुझे बख्श दो। तो जब जोगा सिंह ने पश्चाताप किया, जोगा सिंह को लग रहा था कि भाई मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव के सामने मैं एक नालायक सिख
साबित हुआ। अब उसके पश्चाताप की अग्नि इतनी भयानक थी और गुरुजी ने उसके दिल में पश्चाताप की अग्नि इतनी जोर से भड़काई थी कि जोगा सिंह के जो सारे पाप थे वो धुल गए। और गुरुजी ने एक दृष्टि डाल करके जोगा सिंह को आत्मज्ञान की दौलत जो है उससे मालामाल कर दिया, उसे दीक्षा दी और उससे कहा कि देखो अब तुम एक सच्चे सिख हो, जाओ अपने गांव जाओ, अपने शहर में जाओ और एक सच्चे सिख की जिंदगी निभाओ, अपने परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि गुरु सर्वशक्तिमान है, गुरु सर्वव्यापी है। गुरु जब किसी शिष्य को नामदान देता है तो उसके अंदर में बैठ जाता है और शिष्य को तब तक नहीं छोड़ता जब तक शिष्य को सत्पुरुष की गोद में न बिठा दे। तो इसलिए तुम जिंदगी भर गुरु से डरते रहना। कभी कोई गलत बात दिमाग में आए तो गुरु जी का स्मरण करना, तुम उस बुराई से अपने आप हट जाओगे। तो ये शिक्षा हमें इस साखी से मिलती है कि गुरु सर्वशक्तिमान है, गुरु सर्वव्यापी है। शिष्य में कोई गलती हो सकती है तो भटक सकता है, लेकिन एक समर्थ गुरु उसको फिर रास्ते पर ले आता है। तो ये एक साखी थी। अब हम अष्टावक्र गीता के स्वाध्याय में हम 18वें अध्याय का 41वां श्लोक जो सूत्र है वो ले रहे हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक की जो वृत्ति बन गई है, सात्विक वृत्ति बन गई है, उसको दृढ़ा रहे हैं। अब उसमें कहते हैं क्व निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बद्धो करोति वै स्व आत्मा रामस्य धीरस्य सर्वदा असाव अकृतम। अब अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं, ए जनक, संसार में जो लोग हैं उनका चित्त जो है वो सांसारिक आसक्तियों की तरफ जाता रहता है, और एक इंसान जो ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जब तक वो अज्ञानी है, ये बात समझने वाली है। 4 किताबें पढ़ के हम सोचते हम ज्ञानी बन गए, भाई हम ज्ञानी तब तक नहीं है जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। जिस भाई बहन को आत्मज्ञान नहीं है वो अपने आप को ज्ञानी समझने की भूल न करे। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो अज्ञानी इंसान होता है उसके चित्त में संसार की बातें आती रहती हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार का उसके ऊपर आक्रमण होता रहता है और वो उन काम क्रोध लोभ अहंकार की भावनाओं से बचने का प्रयास करता रहता है। ये एक साधारण इंसान की पहचान है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है कि स्व आत्म रामस्य, जब आदमी आत्मज्ञान हो जाता है तो वो अपनी आत्मा में रमण करता है। और उसका मतलब क्या हुआ कि उसका शब्द खुल जाता है और हर घड़ी हर पल वो सबसे लीन रहता है, और उसके कारण से उसके अंदर में एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जो इन वासनाओं की तरफ मन को नहीं जाने देती। तो कह रहे हैं सर्वत्र असाव अकृता, कह रहे हैं वो संसार के जो भी काम होते हैं उन्हें एक साधारण रूप में लेता है और वो किसी रूप में भी कहीं पर भी कर्मों के विधान में नहीं फंसता, क्योंकि सहज रूप में जो हमारे क्रिया कर्म हो रहे हैं, जो हमारे कर्म हो रहे हैं, वो प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत आते हैं और प्रारब्ध कर्मों को हमने भोगना है, उसमें रिएक्ट नहीं करना। तो ज्ञानी जो है वो प्रारब्ध को भोगने में ही अपनी भलाई समझता है, और अज्ञानी जो है वो कर्मों से बचने का प्रयास करता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, अब मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम संचित कर्मों से और क्रियामान कर्मों से कुछ मुक्त हो रहे जा रहे हो, क्योंकि अब प्रारब्ध की तरफ तुम्हारा ज्यादा ध्यान है, और जब तक प्रारब्ध है तब तक मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं है। आगे कहते हैं
भावस्य भावकः कश्चित् न कश्चित् भावको अपर उभया भावकः कश्चित् एवं एव निराकुलः। अब कह रहे हैं कि भाई जो हम इस संसार के प्रपंच को भाव रूप में समझते हैं, और भाव रूप क्या है? ये संसार सच्चा है, जो हम देख रहे हैं वो ठीक है, और इस संसार के इस प्रपंच की वास्तविकता को हम नहीं जानते। उस अभावपूर्ण को, अब ये अंदर से बात समझने वाली है, ये संसार नाशवान है। इस नाशवान संसार को जो असली में समझता है वो अज्ञानी है। जो इस नाशवान संसार को देखता हुआ ये जानता है कि संसार नाशवान है, वो ज्ञानी है। वो कब जानेगा? जब उसके दिल में समझ में आ जाएगी कि हम आत्मस्वरूप हैं, शरीर पंचभौतिक है, इनका नाश होना निश्चित है। इस संसार की चीजें पंचभौतिक है, इनका नाश होना निश्चित है। तो कह रहे हैं दो तरह की जो हमारी लोगों की भावना होती है, तो उन भावनाओं को उभयो अभावकः, तो दोनों तरह के ये विचार हैं। जब इन दोनों तरफ के विचारों से किसी इंसान की भावना, किसी इंसान की तवज्जो हट जाती है, मतलब कि न तो वो इस संसार के इस बाहरी आवरण को देख करके आकर्षित होता है, और ना ही इस संसार के इन जो रहस्यमय चीजें हैं उनसे भागने का प्रयास करता है। वो तो प्रभु की रजा में राजी रह करके सारे काम करता हुआ भी अपनी आत्मा में स्थित रहता है। ये एक आत्मज्ञानी की अवस्था होती है। तो कह रहे जनक, अब इस बात को मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम अपनी आत्मा में स्थित नजर आ रहे हो। अब आगे कह रहे हैं, शुद्धम अद्वेयम आत्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः न तो जानन्ति समोहात यावत जीवनम अनिर्वृत्ता। अब कह रहे हैं कि शुद्धम अद्वैतम आत्मनः, तो कह रहे हैं ये आत्मा जो है ये शुद्ध है, इसमें कोई मैल नहीं है, अद्वैत है। आत्मा जानती कि वो परमात्मा का अंश है। तो कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है, जो हमारी आत्मा है और जो हमारा ये शरीर है, तो उसमें क्या होता है कि संसार में जो पढ़े पढ़ाया ज्ञान है, पढ़े पढ़ाए ज्ञान में हर इंसान सुनता है कि आत्मा शुद्ध है, ये प्रभु का अंश है, शरीर में रह रही है, शरीर नाशवान है। तो कह रहे हैं जितने लोग हैं, चाहे बुद्धिमान हो और चाहे बिना बुद्धि वाले हो, इन चीजों को तो सब लोग सुनते हैं। समस्त धर्मशास्त्र इन्हीं का वर्णन करते हैं। तो भाई धर्मशास्त्रों को पढ़ने की तो मनाही है नहीं, लेकिन धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाले कितने हैं जो भगवान को जान जाते हैं? तो धर्मशास्त्रों को पढ़ करके अपनी तसल्ली करते हैं। कह रहे न तो जानन्ति सम्मोहात, तो संसार की वासनाओं में लिप्त जो लोग हैं वो इस बात को नहीं जान पाते कि वास्तव में आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। अब कह रहे हैं जब इस चीज को नहीं जानते तो उसके कारण से क्या है कि उनका संसार में सम्मोहात यावत जीवनम अनिवृत्ता, तो कह रहे हैं वो लोग इस संसार में असंतुष्ट रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं, अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं। लाखों लोग जो है धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनका गायन भी करते हैं, अपने चिन्ह चक्र भी धार्मिक बना लेते हैं। लेकिन बड़े कम लोग होते हैं जो उन धर्म शास्त्रों में लिखे हुए उन महापुरुषों के वचनों को यथार्थ में जानने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत कम लोग होते हैं जो उनको जानते हैं। तो कह रहे हैं धर्म शास्त्रों में चक्कर लगाने के बाद भी, धर्म पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी हम संसार में
मन इंद्रियों के दायरे में फंसे रहते हैं। और क्योंकि मन इंद्रियों की तृप्ति कभी संभव नहीं है, तो हमारे जीवन में असंतोष बना रहता है। तो अब जनक को कह रहे हैं कि जनक, तुम राजा हो, संसार की सारी लज्जत की चीजें तुम्हें उपलब्ध हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम संतुष्ट नजर आ रहे हो। अगर कह रहे हैं कि मुमुक्षोर बुद्धि अलम्बवन अंतरेण न विद्यते निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्त से सर्वदा। तो कह रहे हैं कि जो मुमुक्ष कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, तो मोक्ष की प्राप्ति करने वाला इंसान जो है वो भी बिना सहारे के नहीं रहता। मुमुक्षोर बुद्धि अलम्बवन अंतरेण न विद्यते। जो मोक्ष की इच्छा करता है, पहले वो किताबों से जुड़ा होता है, फिर वो महापुरुषों से जुड़ता है, फिर उसकी जिंदगी में एक सच्चा सदगुरु मिल जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो वो कहीं ना कहीं सहारा लेकर के तब आगे बढ़ता है। और कहे निरालंबेन निष्कामा बुद्धिर्मुक्त से सर्वदा। और जब वो किसी महापुरुष के सहारे में जाता है, धर्म पुस्तकों की तरफ उसकी जिज्ञासा होती है, और जब उसकी जिंदगी में एक सच्चा सदगुरु मिल जाता है, जब सच्चा सदगुरु मिल जाता है, तब हम निराश्रय, अब ये बात समझने वाली है कि पहले हम गुरु के शरीर से जुड़े होते हैं। एक आम सत्संगी है, वो जाता है और गुरु जी के आश्रम में जाता है, गुरु जी के शरीर के दर्शन करता है और वो तृप्त हो जाता है। लेकिन जिस सत्संगी के जीवन में गुरु का नूरी स्वरूप, गुरु का शब्द स्वरूप प्रकट हो जाता है, तब वो गुरु जी के शारीरिक दर्शन के बिना भी गुरु जी के प्यार को प्राप्त कर लेता है। तो जब वो गुरु जी के प्यार को प्राप्त कर लेता है, फिर उसके लिए दुनिया के किसी भी सहारे की, न उसे धर्म पुस्तकों की जरूरत है, न उसे शरीर करके किसी चीज की जरूरत है। गुरु हमारा अमेरिका में बैठा हुआ है, शिष्य इंडिया में बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो गुरु की तरफ अपनी तवज्जो करेगा, जैसे गुरु की वो तवज्जो को अपनी आत्म शक्ति से पकड़ा, या गुरु की कृपा से जब आत्म शक्ति से पकड़ेगा, तो वो गुरु से जुड़ जाएगा, चाहे गुरु अमेरिका में बैठा हो और शिष्य इंडिया में बैठा हो। तो गुरु शिष्य का नाता जो है वो शरीरों का नहीं है। गुरु शिष्य का नाता जो है वो आत्म शक्ति का है, और आत्म शक्ति के लिए कोई दूरी नहीं है। लाखों मील दूर गुरु बैठा हुआ हो, दीनी सूरत पठाए, गुरु अगर अपनी सूरत को उनकी तरफ भेजता है तो शिष्य उसको कैच कर लेता है। और यही बात है, जब हम किसी सच्चे गुरु से नाम लेवा होते हैं, जब हमें कभी गुरु जी की याद आती है, हमारे आंसू आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि गुरु की तवज्जो हमें मिल गई और हमारी आत्मा जो है द्रवित हो गई और हमें आंसू आने लग गए। जब भी सत्संग सुनते हुए हमें आंसू आए, समझ लो कि गुरु जी जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गए। गुरु सत्ता जो है वो हमारे मन में प्रवेश कर गई। नहीं तो आंसू कभी नहीं आ सकते। आंसू तभी आते हैं जब गुरु सत्ता हमारे अंदर प्रवेश करती। जो भाई बहन इन सत्संगों को सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि सत्संग सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर लो और अपने गुरु जी का स्मरण करो। जो जिसका गुरु है, अपने गुरु को स्मरण करो। ये दास भी जो है, जो भी ये चर्चा चलती है, मेरे सदगुरु, मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर में विराजमान है। अब वो गुरु सत्ता ही, इस मुख से जो भी बोला जाता है वो गुरु सत्ता का ही प्रताप है। तो इस तरह से जो है, अगर हम गुरु सत्ता से जुड़ जाए, और वो तभी जुड़ेंगे जब हमारा मन निष्पाप हो, हमारा अंतःकरण स्वच्छ होगा। आगे है, विषय द्वीपिने वीक्ष चकिता शरणार्थिनः वसंती छटिति कोदन निरोध कान्य सिद्धे। अब ये बड़ी कमाल की बात करें कि विषय द्वीपिनो वीक्ष, कहते हैं विषय रूपी व्याघ्र, विषय रूपी बाघ जो है वो चकिता शरणार्थी ना। तो कह रहे हैं विषय रूपी बाघ जो है, जैसे विषय रूपी बाघ को देख करके एक इंसान डर के मारे किसी गुफा में अपनी रक्षा के लिए जाने का प्रयास करता है,
ये सांसारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम जंगल में जा रहे हैं, अचानक हमें लगा कि सामने बाघ है, तो अगर कोई पेड़ मिलेगा तो हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कोई गुफा मिलेगी तो हम गुफा में जाने का प्रयास करेंगे, मतलब सुरक्षित स्थान। तो कह रहे हैं जैसे संसार में हम जो है एक शेर को देख करके और अपनी जान बचाने के लिए चाहे किसी ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाएं, और चाहे ऐसी गुफा हो जिसमें शेर नहीं जा सके तो वहां चले जाएं। तो कह रहे हैं कि झकिता, अगर हम इस तरह से झट से चले जाते हैं, क्रोडिना तो एक कान सिद्ध है। अब इसी तरह कह रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं, ये बड़ी कमाल की बात यहाँ पर कही है। कह रहे हैं जिस तरह से कोई इंसान शेर को देख करके अपनी जान बचाने के लिए किसी पेड़ पर चढ़ जाता है, किसी सुरक्षित स्थान की तरफ भागता है, तो कह रहे हैं कि जो इंसान किसी गुरु से जुड़े होते हैं, परमात्मा का किसी रूप में भी ध्यान करते हैं, तो परमात्मा जो है जब हम इंसानों के ऊपर विषय विकारों का आक्रमण होता है, काम क्रोध लोभ अहंकार, हर इंसान पर इनका आक्रमण होता है, तो विषय विकार रूपी व्याग का जब हमारे अंतःकरण पर कभी अटैक होता है, तो कह रहे हैं जो प्रभु को प्यार करने वाले हैं वो तुरंत अपने प्रभु की तरफ भागते हैं। हमें कोई कष्ट आता है, तुरंत महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, जो नाम हमें मिला तुरंत नाम का सिमरन शुरू कर देते हैं। हम बस में जा रहे हैं, लगा कि बस जो है वो खतरे में आ गई है, तो तुरंत नाम का सिमरन कर देते हैं। हर भाई बहन जो सत्संग को सुन रहे हैं, इस भावना को सब लोग महसूस करते होंगे कि जब हमें कोई ऐसा कष्ट आता है कि हमारी जान मुश्किल में, तो जो जिस भगवान को मानता है उस भगवान की सुमरन शुरू कर देता है। वाहे गुरु बचाओ, वाहे गुरु बचाओ, रब बचाओ, महाराज जी बचाओ। कब तक? जब तक वो खतरा पैदा रहता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई जैसे व्याग को देख करके और जो इंसान है वो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ भागता है, तो इसी तरह से जो प्रभु को चाहने वाला है उसके जीवन में जब दुख आते हैं तो तुरंत वो अपने सदगुरु की तरफ भागता है, अपने परमात्मा की तरफ भागता है, और जब वो इस तरफ से जाता है तो गुरु का सहारा उसको जरूर मिलता है। तो इस तरह से अष्टावक्र गीता के इस माध्यम से हमें समझ में आता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो कदम कदम पे गुरु की शक्ति जो है हमें सहारा देती रहेगी, हमें गाइड करती रहेगी, हमें बचाती रहेगी, और धीरे धीरे हमारा गुरु प्रेम बढ़ जाएगा और हम गुरु से एकाकार हो जाएंगे और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं, आगे कल होगा। जय महाराज जी।